ओम श्री सद्गुरवे नमः। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अंतर्यामिता सर्वज्ञता का एक दृष्टांत पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन से। हमारे गुरुदेव थे, उनकी भी तपस्या बहुत ऊंची थी। साधना के शिखर तक पहुंचकर उन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया था। एक बार का प्रसंग है। मुंगेर कॉलेज में एक प्रोफेसर थे। अब तो वे रिटायर्ड अवकाश प्राप्त हो चुके होंगे। उनका नाम है शिवचंद्र बाबू। वे, पूरा नाम डॉक्टर शिवचंद्र प्रताप था। वे अपने कॉलेज के कार्य विशेष से भागलपुर यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आए हुए थे। जिस कार्य के लिए आए हुए थे वह पूरा हो गया, तो उनकी इच्छा हुई कि नज़दीक में ही महर्षि में ही आश्रम है, वहाँ एक संत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज विराजते हैं, क्यों न वहाँ जाकर उनके दर्शन किए जाएं। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर देखा तो उतने पैसे उनके पास नहीं थे जिससे कुप्पा घाट जाकर पुनः मुंगेर लौट सकें। उनके मन में हुआ कि इच्छा थी महर्षि जी के दर्शन करने की, किंतु लाचारी है। देखिए होता क्या है। उस समय यहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में वीसी उपकुलपति वाइस चांसलर थे राष्ट्रकवि श्री दिनकर जी। दिनकर जी के मन में प्रेरणा होती है। दिनकर जी कहते हैं, ये उन्हीं से मिलने गए हुए थे शिवचंद्र प्रताप जी वाइस चांसलर जी से। दिनकर जी कहते हैं, शिवचंद्र बाबू, सुनने में आया है कि कुप्पा घाट में एक महात्मा जी रहते हैं, उनके दर्शन के लिए चला जाए। इनके मन में तो प्रबल इच्छा थी ही। कहते हैं हाँ हाँ चला जाए, बहुत अच्छे संत हैं। दिनकर जी श्री शिवचंद्र बाबू से पूछते हैं, अच्छा एक बात बतलाइए कि हम लोग वहाँ जाएंगे, उनसे मैं कुछ पूछना चाहूँगा तो उसका वे उत्तर देंगे ना? शिवचंद्र बाबू बोले, हाँ क्यों नहीं, वे बहुत बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, अवश्य उत्तर देंगे। श्री दिनकर जी ने कागज पर क्रम से 7 प्रश्न लिखे। 7 प्रश्नों को लिखकर उन्होंने अपनी जेब में उस कागज के टुकड़े को रख लिया। श्री दिनकर जी और शिवचंद्र बाबू दोनों ही गाड़ी पर बैठकर कुप्पा घाट पहुँचे। गुरु महाराज बैठे हुए थे। दोनों ने उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए एक दूसरे का परिचय दिया। गुरुदेव का संकेत पाकर दोनों सज्जन बैठ गए। कुशल समाचार के क्रम में ही दिनकर जी के प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार, अर्थात जिस क्रम में उन्होंने प्रश्न लिख कर लाए थे, क्रमानुसार गुरुदेव देने लग गए। जैसे ही पहले प्रश्न का उत्तर गुरुदेव देते हैं, वैसे ही दिनकर जी शिवचंद्र बाबू की जांघ को थपथपाते हुए संकेत करते हैं। प्रश्न तो जेब में है और महर्षि जी के मुखारविंद से उत्तर मिल रहा है। क्रम क्रम से 7 प्रश्नों के उत्तर गुरुदेव ने दिए। दिनकर जी आश्चर्यचकित हो अवाक हो गए। संतों की अंतर्यामिता के संबंध में रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा है, सर्वसाधारण का हृदय संतों की दृष्टि में कांच की अलमारी की तरह होता है। कांच की अलमारी में आप कुछ भी रखिए, वह बाहर से दिखती है। उसी तरह संतों की दृष्टि इतनी पैनी होती है कि भीतर का भेदन कर आंतरिक रहस्यों को जान लेती है। संतों के शरीर की आभा सतत निःसृत होती रहती है। संतों का संग करने वाले में वह नैसर्गिक आभा प्रवेश कर उनको पवित्र करती है। इसलिए शबरी को उपदेश देते हुए भगवान श्री राम ने प्रथम भगति संतन कर संगा कहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।